13 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक नया इनकम टैक्स बिल पेश किया। ये बिल एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1964 वाले को सिंप्लीफाई करने का एम रखता है। अभी वाला एक्ट काफी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे टैक्स पेयर्स को समझने में दिक्कत होती है। नया बिल इसी इश्यू को एड्रेस करता है, लैंग्वेज को क्लियर और एक्सेसिबल बनाकर। इससे टैक्स पेयर्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स दोनों को फायदा होगा। ये नया बिल इंडिया के टैक्स सिस्टम को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस और डिलिबरेशंस का रिजल्ट है। गवर्नमेंट का एम है एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना जो कंप्लाई करने में और एडमिनिस्टर करने में आसान हो। इससे टैक्स पेयर मोरल बूस्ट होगा और वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ेगी। नए बिल में सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस में से एक है असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस करना। यह टैक्स ईयर को फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन करता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। यह चेंज टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है और इंडिया के टैक्स सिस्टम को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करता है। दूसरा की चेंज है पूरे बिल में लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना। कॉम्प्लेक्स लीगल जार्गन को सिंपल एवरीडे वर्ड से रिप्लेस किया गया है, जैसे नॉटविथस्टैंडिंग को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ से रिप्लेस किया गया है। इससे वो टैक्स पेयर्स जिनको ज्यादा लीगल नॉलेज नहीं है, उनके लिए बिल समझना इजी हो जाएगा। बिल क्रॉस रेफरेंसिंग और रिडंडेंसी को भी कम करता है। ये इसकी रीडेबिलिटी और क्लैरिटी को और बढ़ाता है। नया बिल न्यू डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस करता है और एग्जिस्टिंग वंस को क्लैरिफाई करता है, जैसे ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड करता है। ये एग्रीकल्चरल इनकम और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट स्टेटस की डेफिनेशन को भी क्लैरिफाई करता है। ये चेंजेस जरूरी क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं और एम्बिग्यूटी और लिटिगेशन के स्कोप को कम करते हैं। इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई करने की ये पहली कोशिश नहीं है। 2009 में डायरेक्ट टैक्सेस कोड या डीटीसी इंट्रोड्यूस किया गया था सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ, लेकिन डीटीसी इंप्लीमेंट हुए बिना ही लैप्स हो गया। करंट गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग एक्ट को रिव्यू करने के लिए अक्टूबर 2024 में एक इंटरनल कमिटी बनाई थी। इस कमिटी को 6500 से ज्यादा पब्लिक इनपुट्स मिले, जो सिंप्लीफिकेशन की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स ने नए इनकम टैक्स बिल का स्वागत किया है, इसके क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी पर फोकस की तारीफ करते हुए। उनका मानना है कि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज और कम क्रॉस रेफरेंसिंग से टैक्स पेयर्स के लिए अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को समझना आसान हो जाएगा। इससे टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव होगी और लिटिगेशन कम होगा। एक्सपर्ट्स टैक्स ईयर को फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन करने की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करते हैं। इस चेंज से टैक्स कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होने और टैक्स पेयर्स के बीच कंफ्यूजन कम होने की उम्मीद है। ओवरऑल नए बिल को इंडिया में एक ज्यादा एफिशिएंट और टैक्स पेयर फ्रेंडली टैक्स सिस्टम बनाने की डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया नया इनकम टैक्स बिल इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करने की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जार्गन को क्लियर लैंग्वेज से रिप्लेस करके, क्रॉस रेफरेंसिंग कम करके और टैक्स ईयर को फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन करके, बिल का एम टैक्स पेयर्स के लिए अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को समझना और कंप्लाई करना आसान बनाना है। बिल को रिव्यू और रिकमेंडेशंस के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर किया गया है। नए बिल के 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आने की उम्मीद है। एक बार इंप्लीमेंट होने के बाद ये एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1964 वाले को रिप्लेस कर देगा। टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के गवर्नमेंट के एफर्ट्स काबिले तारीफ है। इस मूव से टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव होने, लिटिगेशन कम होने और एक ज्यादा एफिशिएंट और टैक्स पेयर फ्रेंडली टैक्स सिस्टम बनने की उम्मीद है। इससे लॉन्ग रन में टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट दोनों को फायदा होगा।